दोस्तों, समय में यात्रा करना चाहे अतीत हो या फिर भविष्य हो, इसे एक काल्पनिक गतिविधि माना जाता रहा है, जिसे अब तक हम सिर्फ मूवीज में ही देखते आ रहे हैं। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइम ट्रैवल वास्तव में संभव है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसकी वास्तविकता फिल्मों में दिखाए जाने वाले टाइम ट्रैवल से अलग है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी का सिद्धांत, जिसको मॉडर्न वैज्ञानिक भी समर्थन देते हैं, इस थ्योरी के अनुसार टाइम एंड स्पेस यानी कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस ब्रह्मांड में स्पीड की भी लिमिट होती है। कोई भी वस्तु लाइट की स्पीड से तेज नहीं भाग सकता है। लाइट की जो स्पीड होती है वो है 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। अब सवाल ये उठता है कि स्पीड का टाइम ट्रैवल से क्या वास्ता। दोस्तों, आइंस्टाइन के थ्योरी के अनुसार अंतरिक्ष में आप जितना तेज भागते हैं, समय की गति धीमी होती जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में यात्रा प्रारंभ करें और स्पेसशिप का एक्सेलरेशन लगभग उतना रखें जितना कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी फोर्स है, और लगातार इसी एक्सेलरेशन से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मात्र 1 वर्ष में आपकी स्पीड लाइट स्पीड के काफी करीब होगी। और तब आपके पास जो घड़ी होगी उसकी स्पीड अर्थ पे जो घड़ी होगी उससे धीरे चल रही होगी। ऐसी परिस्थिति में जब आप पूरे गैलेक्सी के बीचों बीच से एक चक्कर लगा के पृथ्वी तक वापस पहुंचेंगे, तो आप लगभग 60,000 लाइट ईयर्स की दूरी तय कर चुके होंगे। और इस दूरी को तय करने में आपको लगे होंगे लगभग 40 साल स्पेसशिप के समय के अनुसार, परंतु पृथ्वी पे बीत चुके होंगे 60,000 साल। दोस्तों, अंतरिक्ष में तेज गति से ट्रैवल के दौरान कोई भी घड़ी धीमी चलने लगती है, यहाँ तक कि इंसान की उम्र भी धीमी चलने लगती है। तभी तो लाइट के स्पीड से 40 साल तक ट्रैवल किया तो इंसान पृथ्वी पे 60,000 साल आगे फ्यूचर में चला जाएगा। चंद्रमा, जो हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है, वो भी हमसे 3,80,000 किलोमीटर दूर है, जहाँ से लाइट को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड्स का समय लगता है। यानी कि हम जिस चांद को देख रहे हैं वो चांद 1.3 सेकंड पुराना है, अर्थात हम चांद के पास्ट को देख रहे हैं जो कि 1.3 सेकंड पीछे है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि हमने जाना, लाइट की स्पीड 1,86,000 माइल्स पर सेकंड होती है, और अगर इस स्पीड से ट्रेवल करें तो 1 साल में हम 9 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। दोस्तों, रात में जब हम आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स नजर आते हैं। ये स्टार्स हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर हैं। उनमें से जो स्टार पृथ्वी से सबसे नजदीक है वो है अल्फा सेंचुरी, जिसको हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। पृथ्वी से अल्फा सेंचुरी की दूरी 4 लाइट ईयर्स है, जो कि लगभग 25 ट्रिलियन माइल्स होता है। ये जो डिस्टेंस है वो पृथ्वी से सूरज के बीच के डिस्टेंस से 2,70,000 गुना ज्यादा है। अल्फा सेंचुरी से लाइट को पृथ्वी तक आने में 4 साल लगते हैं, यानी कि रात में अगर हम इस तारे को देख रहे हैं तो ये 4 साल पुराना दृश्य है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अल्फा सेंचुरी पे लोग रहते हैं। आप जब पृथ्वी से टेलीस्कोप के जरिए अल्फा सेंचुरी को देखते हैं तब आपको एक प्रेग्नेंट लेडी दिखती है, पर एक्चुअल में वहाँ अल्फा सेंचुरी पे लेडी ने बच्चे को जन्म दे दिया होगा और बच्चा करीब 4 साल का हो गया होगा, पर हमें पृथ्वी पे उस लेडी की 4 साल पुरानी जिंदगी दिख रही है। यानी कि हम उस तारे को समय से 4 साल पीछे देख रहे हैं। दोस्तों, टाइम ट्रैवल समय में पीछे जाने की थ्योरी को मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन के हिसाब से पॉसिबल पाया जाता है, पर दोस्तों इसे प्रैक्टिकली पॉसिबल कर पाना अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। दोस्तों, एक सवाल जो हमारे मन में अक्सर आता है कि टाइम ट्रेवल से जुड़ी कोई घटना हमारे पृथ्वी पे घटित हुई है क्या। सन 1934 में ब्रिटिश एयर मार्शल सर विक्टर गोडार्ड अपने बाइप्लेन को उड़ाते वक्त स्कॉटलैंड के आसमान में भटक गए। उस समय हवा तेज थी तथा नीचे जमीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। सर गोडार्ड धरती पे कोई ऐसा परिचित चिन्ह खोज रहे थे जिसे देखकर अपनी दिशा निर्धारित कर सकें। उस समय स्कॉटलैंड में वीरान पड़ा खंडहरनुमा ड्रैम हवाई अड्डा उन्हें नजर आया, जहां पीले रंग के कुछ नए विमान खड़े थे जिनकी देखभाल नीली वर्दी पहने गार्ड्स कर रहे थे। सर गोडार्ड का विमान उस हवाई अड्डे के काफी नजदीक से उड़ने के बावजूद वहां नीचे मौजूद लोगों के किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि वहां तेज धूप थी, पर सर गोडार्ड को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सर गोडार्ड अपना विमान वहां से दूर ले गए और अपने अड्डे पर उतर गए। जब उन्होंने ड्रैम हवाई अड्डे के बारे में मालूम किया तो पता चला कि ड्रैम हवाई अड्डे पर कोई भी विमान पीले रंग का है ही नहीं।
वह जगह अभी भी पूरी तरह से उजाड़ पड़ी है। ठीक 4 साल बाद 1938 में ब्रिटेन की शाही वायुसेना ने ड्रैम हवाई अड्डे को ठीक कराया और साथ ही साथ विमानों का रंग पीला कराया। हवाई अड्डे को ठीक करना और विमानों के रंग पीला करना ये सब अकस्मात डिसीजन था, पहले से डिसाइडेड नहीं था। यह माना जाता है कि 1934 में आसमान में भटके सर गोडार्ड समय से 4 साल आगे की दुनिया में चले गए थे। दोस्तों, ऐसी और भी कई घटनाएं हुई हैं जो टाइम ट्रेवल के रहस्य को और भी रहस्यमयी बना देती है, हमको सोचने पे मजबूर कर देती है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। इन घटनाओं से हमें टाइम ट्रेवल के प्रूफ तो मिलते हैं, पर हमें इसको समझने में और वक्त लगेगा। दोस्तों, टाइम ट्रेवल से संबंधित और भी डिटेल्स एंड स्टोरीज लेके आएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में।